रूल नंबर 5 है मैनेज योर रिस्क प्रोफाइल। मीन्स आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल को कैसे मैनेज करना है। मैनेज करने का मतलब होता है रिस्क को कैसे मिटिगेट करना है। मिटिगेट का मतलब होता है कि रिस्क को कैसे आप कम कर सकते हैं। रिस्क को कम करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर कैटेगरी में 3 टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। पहला कंजर्वेटिव, दूसरा मॉडरेट, तीसरा एग्रेसिव। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आपका इक्विटी में अलोकेशन 25% से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप एक मॉडरेट टाइप के इन्वेस्टर हैं तो आपका इक्विटी एलोकेशन 50% से अबव नहीं होना चाहिए। और अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आपका इक्विटी एलोकेशन 75% से 100% के बीच हो सकता है। अब आइए जानते हैं ये कैसे पता चले कि हम कौन से कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं। क्या हम मॉडरेट हैं, क्या हम एग्रेसिव हैं, क्या फिर हम एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। इसको पता करने के लिए या फिर इसे जानने के लिए या फिर अपने आप को जानने के लिए आपको मार्केट के फॉल से गुजरना होगा। जैसा कि हाल ही में हो रहा है, सेंसेक्स लगभग 11% से नीचे जा चुका है। अगर ऐसे वक्त में भी आप एक नॉर्मली बिहेव करते हैं और उसमें एवरेज डाउन करते हैं तो मान के चलिए आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, क्योंकि एग्रेसिव इन्वेस्टर हमेशा ऐसा सोचते हैं कि जब जब मार्केट डाउन जाएगा तब तब मैं एवरेज डाउन करूंगा। और अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आपका इंपल्सिव बिहेवियर अलग से ही दिखने लग जाएगा। आपको घबराहट होने लग जाएगी कि मार्केट जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या मुझे अपना पैसा निकाल लेना चाहिए। तब मान के चलिए आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। और जब आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आपको ज़्यादा एसेट एलोकेशन इक्विटी में नहीं रखना चाहिए। और अगर आप मॉडरेट इन्वेस्टर हैं तब आपको अपना मोस्टली पैसा इक्विटी में रखकर म्यूचुअल फंड में रखना चाहिए, जिससे आपको इंपल्सिवनेस नहीं आएगी और आपका थॉट प्रोसेस बिल्ड होता रहेगा। तो इसी प्रकार से आपको अपने बारे में जानना है सबसे पहले कि आप कौन से किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। मार्केट करेक्शन आपको कितना खुश करते हैं या फिर कितना आपको अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, यही आपको बता सकता है कि आप एक किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। अब मैंने जो भी हाइपोथेटिकल कंडीशन बताई, इसमें कहना आसान है लेकिन करना उतना ही टिपिकल है। जब भी आप कभी 10 लाख का अगर आपका पोर्टफोलियो है और वो 2 लाख से डाउन चला जाता है, रियल बेस सिनेरियो की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ऑटोमेटिकली घबराहट होने लग जाती है। लेकिन आपको इसको कैसे मिटिगेट करना है, फिर रिस्क को कैसे मिटिगेट करना है, इसके लिए आपको मार्केट की साइकिल से गुजरना होगा, जैसे कि अभी चल रही है। मैं लगभग 2 से 3 साइकिल से गुजर चुका हूं, इसलिए मुझे अब फर्क नहीं पड़ता है मार्केट कितना डाउन है, मार्केट कितना अप है। अगर मेरे स्टॉक के फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं तो मैं उन पे हमेशा बुलिश रहता हूं और आगे के बारे में सोचता हूं कि मुझे एवरेज डाउन करना है या फिर एवरेज अप करना है। रिस्क मिटिगेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो 2 चीज निकल के सामने आती है, टर्म इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस। जितना भी आपका पोर्टफोलियो है उतना लगभग आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ प्योर टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं, यहां पे कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्योर टर्म इंश्योरेंस। आज की डेट में एटलीस्ट मिनिमम किसी भी इंसान का टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ के आसपास होना ही चाहिए। और जिस प्रकार से हेल्थ सेक्टर में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, जो कि हाल ही में सितंबर 2024 के डेटा में निकल के आया कि हेल्थ सेक्टर का इन्फ्लेशन 14% CAGR से ग्रो कर रहा है, उस हिसाब से आपका एटलीस्ट 10 लाख का एक मेडिक्लेम या फिर हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। अगर आप मेट्रो सिटी में हैं तो, अगर आप बी और सी टाइप की सिटी में हैं तो आपका एटलीस्ट 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होता है वहाँ अच्छे खासे घर या फिर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इजीली बर्बाद हो सकता है। तो प्लीज़ रूल नंबर 5 को अच्छे से समझिए और इसी प्रकार हम आगे आने वाले 5 रूल भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।